हाय फ्रेंड्स, आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी महिला अपनी पहली शादी को लीगल तरीके से खत्म किए बिना दूसरी शादी भी कर लेती है, तो वहां पर वो अपने दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा द्वारा पास की गई है। इस जजमेंट का टाइटल है श्रीमती एन उषा रानी वर्सेस एम श्रीनिवास। अब ये पूरा मामला क्या है, समझ लेते हैं। इस केस में महिला की पहली शादी सन 1999 में हैदराबाद में होती है और शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ यूएस से शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर उनको एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 2005 में वो इंडिया लौट करके आ जाते हैं। अब जब वो इंडिया लौट के आते हैं तो उनके बीच में कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं और वहां पर वो एक सेटलमेंट के थ्रू अपने उस मैरिज को डिसॉल्व कर लेते हैं। एक एमओयू बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और बिना कहीं कोर्ट में जाए वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर लेते हैं। अब पहली शादी को सेटलमेंट से डिसॉल्व करने के बाद वो महिला 2006 में अपने ही पड़ोसी से दोबारा से शादी कर लेती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके पड़ोसी को उसकी पहली मैरिज के बारे में मालूम होता है और किस तरीके से उन्होंने सेटलमेंट से इस मैरिज को खत्म किया होता है, इसके बारे में भी उसको नॉलेज होती है। अब यहाँ पर उनकी सेकंड मैरिज से उनको एक बच्चा और होता है और उसके बाद उनके मैरिज में भी डिस्प्यूट अराइज होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब उनके डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो महिला द्वारा अपने उस दूसरे हस्बैंड के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ डिफरेंट मैट्रिमोनियल केसेस फाइल किए जाते हैं। उन केसेस के अंदर एक मेंटेनेंस केस भी फैमिली कोर्ट के सामने फाइल किया जाता है। जब ये मामला फैमिली कोर्ट के सामने जाता है तो फैमिली कोर्ट महिला को 3500 रुपये महीना महिला के नाम पे मेंटेनेंस अवार्ड करती है और 5000 रुपये महीना उसके बच्चे के नाम पर मंथ की मेंटेनेंस अलाउड करती है। अब इस ऑर्डर को उसके दूसरे हस्बैंड द्वारा चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में और चैलेंज ये बोल के किया जाता है कि इस महिला की ये जो सेकंड मैरिज है ये पूरे तरीके से वॉइड है, क्योंकि उसकी पहली मैरिज को लीगली खत्म नहीं किया गया, लीगली डिवोर्स नहीं लिया गया है, तो इसलिए इस मैरिज को वॉइड माना जाए और उसके ऊपर किसी भी तरह की मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं बनती है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट पार्टली हस्बैंड की उस पिटीशन को अलाउ कर देती है और ये बोलते हुए अलाउड करती है कि क्योंकि महिला ने अपनी पहली मैरिज को लीगली खत्म नहीं करा था, इसलिए ये मैरिज वॉइड मैरिज है और इस कारण से महिला मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है और वहां पर महिला के फेवर में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया था फैमिली कोर्ट के अंदर उसको रद्द करती है, पर बच्चे के फेवर में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था उसको हाई कोर्ट चालू रखती है। अब महिला द्वारा इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो हाई कोर्ट द्वारा उसके अगेंस्ट पास किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये क्लियर कर देती है कि अगर किसी मैरिज के अंदर पहली मैरिज को महिला द्वारा अगर लीगली खत्म नहीं किया गया है तो दूसरी मैरिज में वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से मांग सकती है और उसके लिए कारण भी बताए गए। सबसे पहला कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकंड मैरिज को महिला ने जब किया तो वहां पर उसके हस्बैंड को, जो सेकंड हस्बैंड था, उसको ये क्लियरली मालूम था कि उसकी पहली मैरिज वो खत्म कर चुकी है, उससे ये बात कंसील नहीं करी गई थी, छुपाई नहीं गई थी। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि महिला ने अपने पहले हस्बैंड से कभी भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं करी है, तो ये ड्यूअल मेंटेनेंस का केस नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महिला अपने पहले हस्बैंड से भी मेंटेनेंस ले रही है और यहाँ पर दूसरी मैरिज में अपने इस हस्बैंड से भी मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फैमिली कोर्ट द्वारा जो महिला को मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला था वो पूरे तरीके से ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी कमेंट किया कि महिला को जो ऑर्डर मिला है, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है, वो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, ये उसके हस्बैंड की, सेकंड हस्बैंड की मॉरल ड्यूटी बनती है और सोशल ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। तो इस तरीके से इस जजमेंट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई महिला अपनी पहली मैरिज को पूरे तरीके से लीगली खत्म नहीं भी करती है तब भी उसके सेकंड हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये जजमेंट के बारे में कुछ भी पूछना है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।